हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दो कोणों के योग व अंतर का त्रिकोणमितीय फलन। ये हम त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ा रहे थे और इसमें हमने कोण पहले ही भाग में इसके कोण पढ़ा दिया था, तो इसलिए कोण सबको क्लियर हो गया होगा। कोण को जब भी हम व्यक्त करेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से व्यक्त करेंगे, कैपिटल लेटर से व्यक्त करेंगे, छोटे अक्षर से इसको व्यक्त नहीं करेंगे। अब पहले यह समझ लेते हैं कि दो कोणों का योग व अंतर ये क्या होता है। क्योंकि कोण को हम लिख सकते हैं ए से, बी से और सी से। इस तरह से हम तीन कोण यहां पर पर्टिकुलर ले लेते हैं। तो कोणों का योग किन्हीं दो कोणों का योग, तो ए और बी का योग कोण ए प्लस कोण बी कहा जाएगा। बी प्लस सी लिखा है तो कोण बी और सी का योग कहा जाएगा। इसी तरह से यदि सी प्लस ए लिखा है तो कोण सी और कोण ए का योग कहा जाएगा। कोणों को हम कुछ ग्रीक अक्षर से लिखते हैं, जैसे अल्फा से लिख दिया, बीटा से लिखा, गामा, डेल्टा, फाई, साई, थीटा। इन सबसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई, साई, थीटा, इनसे भी हम कोण को लिख सकते हैं। ये कहीं कहीं पर अल्फा होता है, कहीं बीटा होता है, कहीं गामा होता है। तो ये जो लिखे हुए हैं ये ग्रीक अक्षर हैं सभी, तो यहाँ पर इनसे भी कोण को व्यक्त किया जाता है। और हम जनरल सामान्यतः कोण को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखते हैं। यहाँ पर जो कोण ए, जो ये कैपिटल ए लिखा हुआ है, कोण ए है, ये कोण बी और ये कोण सी। तो यहाँ ए प्लस बी लिख दिया तो कोण ए और कोण बी का योग, कोण बी प्लस सी लिख दिया तो कोण बी और कोण सी का योग, कोण सी प्लस कोण ए लिख दिया तो कोण सी और कोण ए का योग। अब हम अंतर की ओर देखते हैं। ए माइनस बी लिखा और यहां पर लिखा बी माइनस ए, तो यहां पर ए माइनस बी, कोण ए में से बी को घटाया गया है और यहां कोण बी को ए से घटाया गया है। तो ये होगा हमारा अंतर। जो बड़ा कोण होगा उससे छोटे कोण को हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे। यहां पर यदि ए बड़ा है तो ए और बी का अंतर ए माइनस बी होगा, और यदि बी बड़ा है तो ए और बी का अंतर बी माइनस ए होगा। इसी तरह से बी सी में अंतर या तो बी माइनस सी होगा या सी माइनस बी होगा। यहां पर सी माइनस ए लिख सकते हैं या ए माइनस सी लिख सकते हैं। ध्यान रखना, अंतर हमेशा तब प्राप्त होता है जब हम बड़े कोण से छोटे कोण को घटाते हैं। यदि ए बड़ा होगा तो दो कोणों का अंतर ए माइनस बी कहा जाएगा। यदि बी और सी में बी बड़ा है तो दो कोणों का अंतर बी माइनस सी कहा जाएगा। और यदि सी और ए में केवल सी बड़ा है तो वो दो कोणों का अंतर सी माइनस ए कहा जाएगा। जो बड़ा होगा वो पहले होगा अंतर में। यहां पर दो कोणों के योग व अंतर का त्रिकोणमितीय फलन है। त्रिकोणमितीय फलन भी हम पढ़ चुके थे। त्रिकोणमितीय फलन पहला होता है साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। दूसरा होता है वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। और तीसरा, इन दोनों के अनुपात को हम बोलते हैं tan x। इसको बोलते हैं ज्याफलन, इसको कोज्या फलन और इसको स्पर्श ज्याफलन। इसके बाद और भी होते हैं। कॉट x जो होता है वो tan x का व्युत्क्रम होता है, 1/tan x लिखिए, कॉट x प्राप्त होगा। sec x जो होता है वो cos x का व्युत्क्रम होता है, और जो cos x होता है वो sin x का व्युत्क्रम होता है। इसलिए हम यहां पर केवल तीन को लेकर चलेंगे, साइन, कॉस और tan। अब ये जो x लिखा हुआ है, ये x ये किसको व्यक्त करता है? कोण को व्यक्त करता है। तो अभी तक लिख दिया जाए साइन a, साइन b, साइन c, तो उसका तो खैर प्रसार नहीं होता था। लेकिन अब साइन के अंदर यदि दो कोणों का योगफल लिखा हो, a प्लस बी लिखा हो या b प्लस सी लिखा हो या c प्लस a लिखा हो तो क्या होगा? यदि कॉस के अंदर दो कोणों का योग लिखा हो या दो कोणों का अंतर लिखा हो तो क्या होगा? तो पहले हम इसके फार्मूले पढ़ते हैं और इसके बाद हम इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है दो कोणों के योग के फार्मूले पढ़ते हैं, इसके बाद अंतर के भी पढ़ लेंगे। योग का मतलब प्लस। दो कोण हम ले लेते हैं, लिखेंगे यदि ए व बी दो न्यून कोण हैं। कैसे कोण हैं? न्यून कोण हैं। यदि ये न्यून कोण नहीं है तो चतुर्थांश का नियम लगाकर इनको न्यून कोणों में बदल लिया जाएगा। यदि दो न्यून कोण हैं
तो ये क्या हो जाएगा, ये ए और बी न्यून कोण भी, और हमने लिख दिया न्यून कोण है, या ये कह लीजिए ए व बी दो कोई भी कोण हो सकते हैं, न्यून कोण ज्यादा सही रहेगा। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी। यहां पर केवल कोण लिखते हैं, न्यून कोण नहीं लिखते हैं। ए व बी दो भिन्न भिन्न प्रकार के कोण हैं, दो असमान कोण हैं, ये हमने लिख दिया। दो असमान कोण हैं, नहीं तो डाउट हो जाएगा न्यून कोण में। अधिक कोण होगा तो क्या करेंगे, ये दो असमान कोण है, ए दूसरा, ए और बी ये दोनों असमान है, अर्थात ये दोनों समान नहीं है। पहले नंबर पर हमने लिख लिया कि ए बराबर बी के नहीं हो सकता यहां पर, तो साइन ए प्लस बी दो कोणों के योग के फार्मूले हम पढ़ रहे हैं, तो ए और बी का योगफल जो होगा वो ए प्लस बी होगा। तो ए प्लस बी का साइन क्या होगा, ए प्लस की बी के लिए कॉस क्या होगा, और ए प्लस बी के लिए टेन क्या होगा। तो देखते हैं यहां पर ये हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस बी, और प्लस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। ये इसका फार्मूला होता है। देखिए कैसे फार्मूला होता है, इसमें दो पद हैं, पहले पद में साइन ए है कॉस बी है, और दूसरे पद में कॉस ए साइन बी है। तो जो कोण योगफल में पहले लिखा हुआ है, तो पहले पद में उसको साइन के साथ लिख दिया गया, और जो बाद में लिखा गया है उसको हमने कॉस के साथ लिख दिया। इसका जस्ट उल्टा साइन कॉस के स्थान बदल दीजिए। जैसे बी के साथ हमने कॉस लिखा था, बी को कॉस के अंतर्गत लिख लिया था, ए को साइन के अंतर्गत पहले पद में हम लिख चुके, तो दूसरे पद में हम क्या करेंगे, ए को कॉस के अंतर्गत लिख लेंगे और बी को साइन के अंतर्गत लिख लेंगे। ये इसका सूत्र है। कहीं पर भी जब क्वेश्चन लगाएंगे तो इस सूत्र का प्रयोग करने के लिए हम पहले जो कोण लिखा हुआ है उसको ए मानेंगे, और जो दूसरा कोण इससे अलग जो होगा उसको हम बी मानेंगे। तो सूत्र बनेगा साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का इसी तरह से क्या फार्मूला होता है, ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, और माइनस होता है यहां पर साइन ए इंटू साइन बी। देखिए कॉस का जो ये फार्मूला होता है वो क्या होता है, साइन ए प्लस बी था तो यहां प्लस ही लगा था, कॉस ए प्लस बी होगा तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। पहले पद में दोनों कोणों के लिए कॉस का प्रयोग किया गया, दोनों कोण कॉस के अंतर्गत लिखे गए, और दूसरे पद में दोनों कोण साइन के अंतर्गत लिखे गए। बीच में क्या लगा है, माइनस। माइनस क्यों लग गया, क्योंकि a प्लस बी का मान ज्यादा होगा, और जब कॉस में कोण का मान ज्यादा होता है तो कॉस का मान कम होता है। जैसे कॉस 30 का मान देखिए, कॉस 30 अंश का मान हमने पढ़ा है √3/2 होता है, इसका मान लगभग निकालेंगे तो 0.86 कुछ करके आएगा। कॉस 60 का मान पढ़ते हैं तो 1/2 हो जाएगा, तो ये 0.50 आ जाएगा। और यदि हम कॉस 90 का मान पढ़ें तो इसका मान क्या होता है, 0। यहाँ कॉस 0 डिग्री का मान लिखते हैं तो इसका मान होता है 1। देखिए कोण जैसे बढ़ रहा है तो वैसे वैसे इसका मान घट रहा है, कॉस में ये होता है, तो इसीलिए यहाँ माइनस लगा होता है। अब इसके बाद हम सूत्र पढ़ते हैं tan a प्लस बी का। भाई a प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, देखिए इसमें क्या होगा, चूंकि tan को लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, ये हम लिख सकते हैं, इसलिए इसमें एक पद अंश में बनेगा और एक पद हर में बनेगा। अंश में क्या बनेगा, tan a प्लस tan b, और अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये होता है जो tan a प्लस बी का फार्मूला होता है। ऊपर tan a tan b को जोड़ा जाता है, नीचे 1 माइनस कर दिया जाता है, और जिसको हमने जोड़ा है उसी का गुणनफल नीचे हम 1 माइनस में लिख देते हैं, हर में लिख देते हैं। यदि इस सूत्र का निगमन करना है तो साइन a प्लस बी का सूत्र अंश में होगा, कॉस a प्लस बी का हर में होगा।
होगा, और फिर इसमें कॉस ए कॉस बी कॉमन ले लीजिए, इसमें भी कॉस ए कॉस बी कॉमन ले लीजिए, यह फार्मूला हमको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर अब हम अंतर के फार्मूले पढ़ते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं कि यदि a बड़ा है b से, अर्थात a का मान b से बड़ा है, तो दो कोणों का अंतर क्या होगा, a माइनस बी होगा। अगर b बड़ा होता तो b माइनस a होता। तो देखिए दो कोणों का अंतर हमें क्या प्राप्त होगा, a माइनस बी, तो उसके आगे हमने साइन लगा दिया, फिर हमने क्या किया, कॉस लगा दिया a माइनस बी, और यहां पर हमने लिख दिया tan a माइनस बी। अब यदि ये तीन फार्मूले योग के हमने पढ़े हैं तो वैसे अंतर के पढ़ लेंगे। जैसे हम करते थे क्या कि a माइनस बी लिखा हुआ है, तो यदि इसमें हम प्लस कॉमन लें तो ये माइनस बी, इस तरह से भी तो लिख सकते थे a माइनस बी को। तो यदि हम दो संख्याओं का अंतर निकालते थे तो उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते थे a प्लस माइनस बी। ठीक वैसे ही यहाँ a माइनस बी को हम क्या लिख देंगे, a प्लस माइनस बी, अर्थात इन तीनों सूत्रों में जहां b है वहां क्या रख दीजिए, माइनस बी। जो ये तीन फार्मूले हमने पढ़े हैं साइन a प्लस बी में, यदि b के स्थान पर हम माइनस बी रख देंगे, देखो माइनस बी रखा तो ये a प्लस माइनस बी बनेगा, तो a माइनस बी आ जाएगा। कॉस में b के स्थान पर माइनस बी रखेंगे तो ये कॉस a माइनस बी आ जाएगा। tan a प्लस बी में b के स्थान पर माइनस बी रखेंगे तो tan a माइनस बी आ जाएगा। तो अर्थात हमें b के स्थान पर क्या रखना है, माइनस बी। और हम ये जानते हैं कि साइन माइनस बी जो होगा वो माइनस साइन बी के बराबर होगा, tan माइनस बी जो होगा वो माइनस tan बी के बराबर होगा। केवल cos माइनस बी जो होता है वो cos भी होता है, क्योंकि माइनस बी आ गया तो कोण हो गया हमारा ऋणात्मक, और ऋणात्मक कोण चतुर्थांश में होगा, इसलिए केवल cos और sec पॉजिटिव, sec है ही नहीं, cos पॉजिटिव होगा, तो cos माइनस बी cos भी होता है। साइन माइनस बी चतुर्थांश में साइन और tan ये दोनों माइनस के होते हैं, इसीलिए साइन माइनस बी बराबर माइनस साइन भी होता है। अगर किसी को ये नहीं क्लियर है चतुर्थांश, तो ऋणात्मक कोण की परिभाषा से OX को आधार मानकर ऋणात्मक कोण बनाइएगा। जो अंतिम रेखा होगी वो चतुर्थांश में ही पहुंचेगी, और वो अंतिम रेखा जिस चतुर्थांश में पहुंचती है कोण उसी चतुर्थांश का माना जाता है। ये हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में। अब यहां पर क्या करेंगे, b के स्थान पर भाई माइनस बी रख देंगे, तो यहां पर cos माइनस बी साइन a, तो साइन a ही रहेगा, लेकिन cos माइनस बी हो जाएगा। तो cos माइनस बी क्या होगा, cos बी। तो cos के अंदर थीटा हो या माइनस थीटा, उसके चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, माइनस का है तो माइनस का रहेगा, प्लस का है तो प्लस का रहेगा, लिख दिया। अब यहां पर जो ये है cos बी, अच्छा साइन बी लिखा हुआ, साइन बी की जगह पर माइनस बी करेंगे तो साइन माइनस बी क्या हो गया था, माइनस साइन बी, तो ये पूरा पद माइनस का हो जाएगा, अर्थात जो ये प्लस लगा था वो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये साइन बी माइनस का होगा तो इसके हिसाब से चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ये हो गया, हमने पहले फार्मूले में बी के स्थान पर माइनस बी रख दिया। इसके बाद cos a cos b, तो ये हो जाएगा cos a cos b, और ये आ जाएगा प्लस का साइन a इंटू साइन बी। प्लस क्यों होगा, क्योंकि साइन b है, साइन माइनस b करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस का होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और cos माइनस b करेंगे तो वो प्लस का ही रहेगा। जहां जहां cos माइनस b होगा वहां प्लस का ही रहेगा पद। अब इसके बाद में हम tan के फार्मूले में देखते हैं। जैसे हमने इन दोनों का प्राप्त कर लिया, tan का भी प्राप्त कर लेते हैं। भाई tan माइनस बी क्या था, माइनस tan बी, तो जहां जहां tan बी है वहां हम tan माइनस बी रखेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। tan बी का जो पद होगा उसका चिन्ह बदलेगा, प्लस का था माइनस का हो गया। इसके बाद बटे में क्या आ जाएगा, 1 माइनस का था तो ये प्लस का होगा, क्योंकि tan a तो पॉजिटिव लेकिन tan माइनस बी आएगा, इसलिए ये माइनस आएगा और इसको इस माइनस को प्लस कर देगा। ये हमने फार्मूले पढ़ लिए, ये हैं योग के फार्मूले और ये हैं अंतर के। दो कोणों के योग के जितने सूत्र हैं ये तीन, और अंतर के ये तीन सूत्र, इन तीनों, इनमें से साइन और कॉस पर आधारित दो और फार्मूले हैं, उनको भी हम पढ़ते हैं।
देखिए यहां पर जो तीसरा फार्मूला है इन्हीं तीनों पर आधारित है। देखिए a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो ये किसके बराबर होता है? ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी की यदि हम गुणा कर देते हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज करेंगे साइन ए माइनस बी का, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा। सबको साइन कॉस साइन में बदलेंगे तो ये हमको प्राप्त होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यदि हम इसको कॉस में बदलना चाहें तो यहां पर साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे और इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिखेंगे। चूंकि ये माइनस यहां लगा इसलिए कॉस स्क्वायर बी पॉजिटिव रहेगा। जब इसको हम कॉस स्क्वायर में बदलेंगे तो ये प्राप्त होगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 1 कट जाएगा। इसके बाद जो अगला सूत्र है जैसे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फार्मूला है, और यहां पर अब वैसे ही कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका भी फार्मूला होता है। तो क्या होता है इसका फार्मूला? इसका होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखिए इसमें पहला पद कॉस में है और दूसरा पद साइन में। पहले में कॉस ए का स्क्वायर है और दूसरे में साइन बी का स्क्वायर है। तो जब कहीं पर स्क्वायर वाले त्रिकोणमितीय फलन हमको मिल जाएंगे जिनमें त्रिकोणमितीय फलनों का वर्ग लिखा हुआ है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये सूत्र लगेगा या ये सूत्र लगेगा? यदि दोनों एक पद प्लस का होगा और एक पद माइनस का होगा, मतलब दोनों के चिन्ह विपरीत। यहां भी वैसे पहला पद पॉजिटिव दूसरा पद निगेटिव है, ऋणात्मक है, तो यहां पर यदि दोनों में साइन साइन बन रहा है, साइन का ही स्क्वायर लिखा या कॉस का स्क्वायर लिखा, तो सूत्र लगाएंगे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। और यदि कहीं पर एक पद कॉस में है और दूसरा साइन में है तो सूत्र हम लगाएंगे कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, वहां पर इसको इसमें लिखा जाएगा। और यदि इसको हम b को पहले लिखना चाहें तो इसको कॉस में बदल दीजिए, इसको साइन में बदल दीजिए। तो इसको जब कॉस में बदलेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर b और ये माइनस का साइन स्क्वायर a। देखिए ए बी के स्थान बदल गए, बाकी वही रहा। तो ये इसके फार्मूले होते हैं। ये थे दो कोणों के योग व अंतर का त्रिकोणमितीय फलन, उस पर आधारित सूत्र। केवल इतने ही फार्मूले लगेंगे, ये तीन और वो 2, इतने ही फार्मूले। ये फार्मूले लिखकर इनको याद कर लेंगे क्योंकि इनका कक्षा 12 में भी प्रयोग होगा अवकलन और समाकलन में, इसलिए फार्मूले सबके तैयार होने चाहिए। देखिए कोणों के योगफल व अंतर पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे यहां पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है साइन 63 अंश गुणे कॉस 27 अंश प्लस कॉस 63 अंश साइन 27 अंश। इसका क्या निकालना है? मान ज्ञात करना। सभी का हमें मान ही ज्ञात करना है, अर्थात सबको सरलतम रूप में लिखना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए सूत्र वही लगेंगे, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी। दूसरे नंबर पर साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए माइनस बी। लेकिन अब इन 6 में से कौन सा फार्मूला लगेगा ये हमको क्वेश्चन को देखकर पता चलेगा। जैसे हमने लिख दिया साइन 63 अंश कॉस 27 अंश और लिख दिया प्लस कॉस 63 अंश और साइन 27 अंश। देखते हैं इसमें दोनों पदों को ध्यान पूर्वक देखते हैं तो जो पहला पद है उसमें एक साइन है और एक कॉस है, बीच में प्लस लगा हुआ है, और जो दूसरा पद है उसमें भी एक कॉस लिखा हुआ है और दूसरा साइन। देखिए एक साइन के अंतर्गत कोण लिखा हुआ है, दूसरा कोण कॉस के अंतर्गत लिखा हुआ है। यहां पर एक कोण कॉस के अंतर्गत है और दूसरा साइन के अंतर्गत। यदि ऐसा होता है
तो हम साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का सूत्र ही ऐसा पढ़े थे, जिसके पहले पद में भी साइन और कॉस दोनों उपस्थित होते हैं और दूसरे पद में भी साइन और कॉस दोनों उपस्थित होते हैं। तो यहां पर देखते हैं, तो पहले जो बड़ा कोण होगा उसको ए मानेंगे, जो 63 अंश है उसको ए मानेंगे और 27 अंश को बी मान लेंगे। और फिर देखते हैं क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी, ये कॉस ए इंटू साइन बी हमने यहां पर ब्रैकेट में लिख दिया। यदि ए बराबर 63 अंश मान लिया और b बराबर हमने मान लिया 27 अंश, तो जो ये सूत्र बनेगा वो बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये सूत्र किसका होता है, साइन ए प्लस बी का। तो यहां हो जाएगा साइन 63 अंश और प्लस 27 अंश। जोड़ दीजिए दोनों को, तो 63 27 जोड़ेंगे तो 90 अंश आएगा और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1। ये इसका मान आ गया। इस तरह से जब कभी हमें फार्मूला लगाना होता है तो 2 या 2 से अधिक पद होंगे तो सभी पदों में हम देखते हैं कि इसमें क्या कौन कौन से फलन लिखे हुए हैं। देखिए अब अगला, इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, साइन 75 अंश का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो साइन 75 अंश को हम लिख क्या सकते हैं भाई, साइन 75 अंश को हम लिख सकते हैं साइन, इसको 2 ऐसे कोणों में तोड़ दे जिन कोणों के लिए साइन कॉस टेन सबके मान हमको पता हो। तो 75 को 60 15 में तोड़ेंगे तो 60 अंश के लिए तो पता है, लेकिन 15 अंश के लिए नहीं पता है। तो हम इसको 45 और 30 में तोड़ देंगे, लिखेंगे 45 अंश 30 अंश। अब देखिए 45 अंश के लिए भी साइन कॉस टेन सबके मान हमको पता, 30 अंश के लिए पता है। सूत्र लगा देंगे साइन ए प्लस बी, तो इसको हम ए मानेंगे और इसको हम बी मानेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा साइन ए, तो ए की जगह पर 45 अंश हो जाएगा इंटू कॉस बी, तो कॉस 30 अंश हो जाएगा और प्लस आ जाएगा हमारा कॉस ए, तो कॉस 45 अंश आएगा और ये साइन 30 अंश आ जाएगा। ये हो गया। देखिए हमने साइन ए प्लस बी का सूत्र लगाया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, सबके मान रख देते हैं, आ जाएगा 1/√2। भाई कॉस 30 अंश का मान √3/2 और कॉस 45 अंश का मान 1/√2 और गुणे ये हो जाएगा 1/2। अब यहां पर इसको हल करते हैं, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा √3/2 और ये आ जाएगा 1/2 ये हो जाएगा। हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, तो पहले भिन्न का अंश √3 और दूसरी भिन्न का अंश 1 और बटे में 2/2 हो जाएगा। इसी तरह से हम कॉस 75 अंश का मान ज्ञात कर सकते हैं, टेन 75 अंश का मान ज्ञात कर सकते हैं, कॉस 15 अंश का मान। अब यहां पर यदि 15 अंश होता तो 45 में से 30 घटा देते, 15 होता तो क्या करते, 45 में से 30 घटा देते और वो आ जाता। यहां पर देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अब इसमें ये सोच रहे होंगे सभी लोग कि यहाँ कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे, ये फार्मूला लगाने से पहले हम ये दोनों पदों को देख लेंगे कि ये लिखा क्या है। देखो पहला लिखा है कॉस ए प्लस बी और यहां पर लिखा है कॉस ए माइनस बी। पहले पद में दोनों फलन कौन से हैं, कॉस। दूसरे पद में दोनों फलन कौन से हैं, साइन। देखिए साइन ए प्लस बी और लिखा है साइन ए माइनस बी। अब यहां पर देखो यदि हम इसको ए मान लें इसको और इसको हम बी मान लें तो क्या बनेगा सूत्र। यदि हम ये मान लें कि भाई ए की जगह चलो ए डैश मान लिया तो ये ए डैश ए माइनस ए प्लस बी हो गया, और यदि हमने इसको b की जगह पर ये मान लिया कि a माइनस बी
जो है उसकी जगह पर b, अर्थात वो दूसरा कोण है और a प्लस बी ये पहला कोण है। इसकी जगह पर हमने बराबर नहीं माना। a प्लस बी के स्थान पर यदि हम a व्यक्त कर लिख दें, a माइनस बी के स्थान पर यदि हम b लिख दें, बराबर हमने नहीं माना क्योंकि ये योग है, ये अंतर है, बराबर हो ही नहीं सकता। लेकिन हमने ये मान लिया कि इसके स्थान पर a लिख कर दें और इसके स्थान पर b कर दें, तो क्या हो जाएगा? देखिए कॉस a प्लस बी के स्थान पर a कर दिया, a माइनस बी के स्थान पर b कर दिया, कॉस b, कॉस b माइनस लगा बीच में, साइन a साइन b। ये किसका फार्मूला होता है? ये फार्मूला होता है कॉस a प्लस बी का। अब देखो कॉस a माइनस साइन a साइन b, फार्मूला कॉस a प्लस बी का होता है, कॉस a प्लस बी। लेकिन a की जगह पर वास्तविकता में था क्या? a प्लस बी, और बीच में लगाया हमने प्लस, और क्या b के स्थान पर कौन था? a माइनस बी। अब दोनों को जोड़ेंगे भैया, b प्लस का b माइनस का कट जाएगा और a जुड़ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? cos 2a आ गया। अब यहाँ पर ये फार्मूला लगाते फिर cos 2a का फार्मूला यूज होता, और वो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हम उसका यूज कैसे करते? इसलिए a प्लस बी की जगह पर मान लिया हमने कि यदि a लिखा होता, a माइनस बी की जगह पर यदि b लिखा होता, तो ये किसका सूत्र बनता? कॉस a प्लस बी का। तो a की जगह पर था क्या? a प्लस बी, b की जगह पर a माइनस बी, रख के हल कर दिया, सीधे आ गया आंसर। अब इसके बाद में देखिए इसी तरह से ये जो लिखा हुआ है इसको हम देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? ये है कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। तो देखते हैं यहां पर इसको कैसे हल करेंगे। यहां पर ये लिखा हुआ है कॉस पाई बाई 4, पहले पद में दोनों कॉस लिखे हुए हैं, दोनों जो कोण लिखे हुए हैं किस फलन के अंतर्गत? कॉस के। यहां पर दोनों साइन के, तो इसमें कॉस a प्लस बी का फार्मूला लगेगा या कॉस a माइनस बी का फार्मूला लगेगा? अब कौन सा फार्मूला लगेगा? तो हम पहले वाले जो कोण है भाई a की जगह पर ये मान लें, a बराबर मान लेते हैं पाई बाई 4 माइनस एक्स, और b बराबर मान लेते हैं पाई बाई 4 माइनस वाई। तो देखिए ये सूत्र किसका बनेगा? तो ये क्या हो जाएगा? कॉस a कॉस b और माइनस साइन a इंटू साइन b, ये हो जाएगा। तो ये किसका फार्मूला है? कॉस a प्लस बी का। अब हम a प्लस बी, a और b दोनों के मान रख देते हैं पाई बाई 4 और प्लस x माइनस x, और ये प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। तो पाई बाई 4 भैया जोड़ देंगे तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा। ये एक्स वाई दोनों माइनस के, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये x प्लस वाई हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर ये कॉस पाई बाई 2 माइनस ये थीटा लिखा हुआ है, क्या है? थीटा। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, या कह लीजिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये किसका सूत्र बनेगा? साइन एक्स प्लस वाई का। थे किसमें? कॉस कॉस साइन साइन, अब आ गया केवल साइन एक्स प्लस वाई। अब इसको इसी तरह से हम लिखा रहने देते हैं। ये 4 क्वेश्चन थे जिसमें हमने सभी के मान ज्ञात किए हैं केवल 4 सूत्रों का प्रयोग करके, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। तो जो भी फार्मूले पढ़ें उसका एनालिसिस कर ले कि जो फार्मूला से साइन ए प्लस बी का है तो उसके प्रसार में पहले पद में क्या होता है और दूसरे पद में कौन कौन से फलन लिखे होते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन लगेंगे, केवल रटने से काम नहीं चलेगा। फार्मूले अच्छे से पढ़ लीजिए कि पहले पद में क्या, दूसरे पद में क्या अंश है, तो अंश के पदों में क्या लिखा हुआ है, हर के पदों में क्या लिखा हुआ है, इससे हमारे क्वेश्चन लगते हैं।